पॉइंट्स भी होंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स भी होंगे जो आपने पढ़ रखा होगा। इनमें से बहुत ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनकी आपने कोचिंग भी ली है, आपने नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो अभी के समय में आपको 15 दिन में, लास्ट के 15 डेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई रिवाइज करना है बहुत ही बेहतर तरीके से उन नोट्स को जो आपने पढ़ा है। चाहे आपने कहीं से पेड बैच लेकर पढ़ा है, या फिर आपने कहीं से किसी की यूट्यूब क्लासेस से कवर अप किया है, या आपने कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग ली है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना पड़ता है कि आप अपने ही नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। इतना जान लीजिए कि सवाल आपके अपने नोट्स से ही आने वाले हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात करते हैं कि और रिवीजन के लिए शॉर्ट टाइम पर क्या कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए शॉर्ट टाइम पर अगर मान लीजिए प्रैक्टिस आपको करना है, तो यूट्यूब पर हम आपको 50 दिन 50 मैराथन करा रहे हैं। और ना सिर्फ मैथ में 50 दिन 50 मैराथन हो रहा है, बल्कि सारे सब्जेक्ट में हो रहा है। तो आप बैक टू बैक रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ये 50 दिन 50 मैराथन सभी सब्जेक्ट का देखकर जरूर जाएं। इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। वो कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गए, वो कुछ शॉर्ट अप्रोचेज हो गए, वो सभी आप सीख पाएंगे। शुरू कर दिया, तो इन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो रिवीजन के लिए जो मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपकी अपने नोट्स को और हाईलाइटेड बुकमार्क क्वेश्चन को रिवाइज करिए, और बहुत ही शानदार तरीके से। जो भी मॉक टेस्ट देते वक्त बुकमार्क क्वेश्चन थे उनको आपको रिवाइज करना है, और जो भी हाईलाइटेड सवाल थे जिनको आपने किताबों में और अपने नोट्स में हाईलाइट कर रखा था, उनको बार बार रिवाइज करके जाइए जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। साथ में अगर हम बात करते हैं तो जो कैलकुलेशन वैल्यूज हो गए, जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना हो गया, क्यूब निकालना हो गया, √10 तक के वैल्यूज हो गए, √1 √2 √3 √4 ऐसे करके, ठीक है। कुछ पर्टिकुलरली 20 तक के क्यूब, 20 तक के स्क्वायर, तो ये सभी जो चीजें उनको रिवाइज करके जाइए, ठीक है। पेपर में अगर आप इनमें कंफर्म नहीं होंगे तो शायद 2 नंबर लाने के चक्कर में 2.5 नंबर आप गंवा के चले आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एडवांस मैथ में कई सारे आइडेंटिटी होते हैं, कई सारे आपके थ्योरम्स होते हैं, वो भी आपको ध्यान रख के जाना है। स्पेशली अलजेब्रा में कई सारे फॉर्मूले हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। ज्योमेट्री में कई सारे आइडेंटिटी हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। और इसको रिवाइज करने के लिए आप ब्रह्मास्त्र से पढ़कर जा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र जो कि मैथ्स की फॉर्मूला बुक है, उसमें मैंने एक एक बात बहुत ही डिटेल में मैं बता रखा है, तो आपको उससे जानने की काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये बुक बनाई ही गई थी ताकि बच्चे को लास्ट टाइम रिविजन में काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। और अभी इसकी पीडीएफ से अगर आप पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम और एप्लीकेशन पर है। और अगर आप बुक मंगाना चाहें तो अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन मंगाकर पढ़ सकते हैं।